के माध्यम से। और दोस्तों हमारे साथ है, आप लोगों को थोड़ा सा परिचित करा दें तो हमारे साथ है दादाजी राधेश्याम ककोड़िया जी, जिन्हें आप जानते हो। साथ में फिर तिरुमाल दादा आधार साहब मरावी जी, और साथ में तिरुमाल सुभाष बरगड़ी जी। दोस्तों यहाँ पर अभी लोग जो है, हम लोग हैं यहाँ पर चौसठ योगिनी दाई के स्थान में। तो हम चौसठ योगिनी दाई के स्थान के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कम शब्दों में, कम समय में। तो सबसे पहले हम दादा आधार साहब मरावी जी से हम पूछेंगे कि ये जो मंदिर है, इसके जो प्राकृतिक है उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी देने का प्रयास करेंगे दादा जी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा सेवा जोहार। आप सभी को इन बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। जैसे कि आज हम इस अवसर पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं 1857 के क्रांतिकारी राजा शंकर शाह रघुनाथ साहब के बलिदान दिवस यहाँ पर मनाने के लिए जबलपुर में हम लोग सभी टीम से पधारे हैं। इसी के दौरान और हम लोग सब यहाँ एक मनसा बनाए कि चलो वहाँ भेड़ा घाट चौसठ योगिनी दाई के स्थान को दर्शन करके और हम अपने कार्यस्थल में राजा शंकर शाह रघुनाथ साहब के बलिदान स्थल में जाकर के हम अपना कार्यक्रम वहाँ शुरू करेंगे। और इसलिए सबसे पहले हम यहाँ दाई चौसठ योगिनी के स्थान में यहाँ पर आकर के हम सभी हमारे साथीगण हैं, हमारे टीम के सभी वाद्य यंत्र के कलाकार, हमारे हास्य कलाकार एवं हमारे ग्रुप के डांस कलाकार हैं, और आदरणीय हमारे बीच में ककोड़िया जी हैं और हमारे छोटे भाई सुभाष बरकड़े जी हैं। आप सभी लोगों के बीच में हम लोग यहाँ पर मिलजुल करके और दाई चौसठ योगिनी के स्थान में यहाँ दर्शन करने के लिए आए। और दर्शन के दौरान हमें ये पता यहाँ चला कि कुछ ऐसे हमारी जो वास्तविकता है मड़िया में, तो वास्तविकता जिन्हें मैं कहना चाहूँगा, जो पत्थर की मूर्ति वगैरह जो बने हैं, हमारे पहले जानकार लोग उन मूर्तियों को स्थापित किए हैं, जिसे खंडित किया गया है। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सिर खंडित है, तो ये कुछ चेहरे भी कुछ खंडित हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ बहुत पहले से कुछ ना कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है कुछ ना कुछ घटना घटित होते आ रहे हैं। और जहाँ पर हम दाई चौसठ योगिनी के स्थान में जहाँ दर्शन करने के लिए गए, वहाँ पर सही समय से और सही दर्शन करने के लिए हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिशा दशा ये कुछ अलग ही लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा हमारे श्रद्धालुओं को परेशान किया जाता है या प्रताड़ित करके उन्हें दूर भगाया जाता है कि चलो जल्दी निकल जाओ, यहाँ कोई समय नहीं है, फ़ोटो वगैरह नहीं बनाने दिया जाता। आखिर इसके पीछे क्या दर्शन है? हम जब तक अपने समाज में वास्तविकता को दर्शाने का प्रयास नहीं करेंगे, इंटरनेट फेसबुक के ज़माना है, इसके माध्यम से जब तक हम लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे इन चीज़ों को जी, तो ये हमारे लोगों को कैसी जानकारी है। आज हम सौभाग्यशाली कि यहाँ हमें आकर के दर्शन करने का मौका मिला है। ऐसे बहुतायत लोग हैं हमारे जो यहाँ आकर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और ये प्राचीन मढ़िया है। राजा उस समय हमारे मरावी वंशज के राजा मदन शाह राजा, और उनके बाद जो है हमारे महारानी दुर्गावती, ये हमारे मरावी वंशज के राजाओं ने जो है राजपाट समय समय पर उन्होंने संभाले हैं। और उन्हीं के ज़माने के ये दाई, उसके पहले के कहना चाहिए, ये प्रकृति शक्ति चौसठ योगिनी दाई यहाँ स्थापित है, और उस शक्ति को हमारे पूर्वज लोग भी माने हैं और आज भी हम लोग मानते आ रहे हैं। और कुछ भी हो, चाहे हमारे समाज में किसी भी प्रकार के लोग उसे खंडित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रताड़ित परेशान भले लोग करें, लेकिन हमें आज एकजुटता होने की ज़रूरत है। और इन प्रकृति शक्तियों को, इन मड़ियों को, हमारे के लिए महिलाओं को जानने और समझने की ज़रूरत है। ऐसे आप सभी से निवेदन करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आप सभी को सादर जैसे बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। तो चलिए, आप लोगों को दादाजी ने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हम ले चलते हैं आप लोगों को हमारे सुभाष भैया बरकड़े जी के पास ले चलते हैं। तो भैया जी से थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी देने का प्रयास करें। सबसे पहले आप सभी श्रोताजनों को सेवा जोहार करता हूँ। और हमारे बीच में जैसे हमारे सम्मान्य आधार साहब मरावी जी और दादा राधेश्याम ककोड़िया जी क्रांतिकारी, और हमारे
वाद्य यंत्र के कलाकार, नाचने गाने वाले बजाने वाले सभी आप सभी लोग जैसे कि 64 जोगनी जो माता है यहाँ, आप लोग सभी लोग आए हैं। एक कहने चाहिए आड़ में कहने चाहिए आज राजा शंकर साहब अपना 15 दिवस की एक आड़ में कहने चाहिए 64 जोगनी माता का जो दर्शन है मर्जी है उसको देखने और समझने के लिए आप लोग सभी लोग जो है अपने दर्शन को जानने समझने का एक कहने चाहिए अवसर मिला है। तो इस अवसर को सभी लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं और नहीं भी जानते, क्योंकि हमारे पैन पुरखाओं का जो हमारे पुरखाओं का जो मेन उद्देश्य था कि जैसे प्रकृति शक्तियों को किस प्रकार से जगाते हैं, किस प्रकार से कई प्रकार की जो हम लोग कहने से रोग बीमारी कई प्रकार से लड़ाई लड़ने के लिए उनको तंत्र मंत्रों के माध्यम से उनको क्या मतलब आह्वान करते थे। तो ऐसे में प्रकृति शक्तियों को हम भी कहने चाहिए आप हम सभी के माध्यम से अच्छे जानें और कहने चाहिए सामाजिक ये विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शक्तियों की जो विचारधारा शक्ति की जो शक्ति है उसके दर्शन है उसके जो मूल मंत्र है उनकी जो विचार है कहने चाहिए जो चलने फिरने का, तो उनको कम से कम आप हम सभी लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग और भी ऐसे कई प्रकार के देखते हैं, कई 10 हाथ वाले कई 20 हाथ वाले है ना, तो इस प्रकार के देवी देवता हनुमान लगते हैं। लेकिन हमारा जो असली मूल मंत्र है कहने चाहिए त्रिगुणमान मेन शक्ति जैसे सरस्वती हो गया भेड़ाघाट की जिसको कहा जाता है, जबलपुर का त्रिपुरी सुंदरी कहा जाता है। तो ऐसे हमारे राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब और अमन साहब ना उद्योधन साहब, बुढ़न साहब, लुढ़न साहब, राजा संग्राम साहब, ऐसे और भी हमारे राजा महाराजाओं ने पैन शक्तियों को जगाने का जो और मानने का जो व्यवस्था को बताया। साथ ही साथ हमारे पुरखा आज भी कई लोग बताते हैं कि हमारे शक्तियों को ऐसा जगाना चाहिए, ऐसा बताना चाहिए। एक आप सभी से विश्वास है कि मतलब हमारे जो पुरखाओं की जो व्यवस्था है उसको अच्छा से अच्छा और लोगों तक पहुंचाने का, लोगों तक बताने का है ना, अच्छा मतलब एक मार्गदर्शन आप सभी के बीच में रहना चाहिए। ऐसा आप सभी से आगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बरकत भैया जी। तो जैसे कि भैया जी ने जानकारी दिया, काफ़ी अच्छा जानकारी है, संक्षिप्त में जानकारी दिया। चलिए अब आप लोगों को हम ले चलते हैं ककोड़िया जी के पास में। तो दादा ककोड़ी जी, आप जो है यहाँ के बारे में जो साड़ी योगिनी दाई है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सभी को राधे श्याम कपूरिया का सेवा जोहार पहुँचे सदा साथियों। साथियों, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम पूरे लोग सगा समाज जितना भी हमारा सगा पाड़ी, मरकाम, हमारे सयाम, हमारे मराबी, हमारे तेकाम, हमारे बरकड़े, हमारे बलादी, ये जो सगा समाज है आज अपनी पुरखों की व्यवस्था को देखने आए हैं। अब यहाँ से देख के जाने के बाद में क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, इसको देखने का दृष्टिकोण क्या है, इस विषय में भी परिचर्चा करने की आवश्यकता है। ये जो हमारी व्यवस्था है ये 50,000 साल पुरानी व्यवस्था है। प्रथम शंभु शेख कोसुडुम और ऐसे 88 शंभु शेख कोसुडुम हुए जिन्होंने इस प्रकृति के रहस्य को समझा और उनके साथ में जितने लोगों ने सेवा किया, सेवा भाव की, चाहे काली कंकालीन दाई की बात करें, चाहे हम रायतार जम्मू की बात करें, चाहे हम पहाड़ी पारी गोपाल लिंगों की बात करें, चाहे हम नार की व्यवस्था की बात करें, जैसे अब हम कहाँ पे हैं भेड़ा घाट, तो भेड़ा घाट पे खेरोदाई, मेड़ोदाई, पंगत कन्यान दाई, पाट बाबा ठाकुर का किला मुका शीतला दाई, उगार दाई, सजूर दाई, कुसार दाई, मेड़ोदाई, पनघट की पनिहारन, ऐसे जितने भी हमारे ये जो जिनके हम नाम ले रहे हैं ये हमारे जैसे थे। जैसे आज हम सब लोग सगा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि कौन किस किस कार्य में विधा में आगे बढ़ता है। कोई हमारे बीच में डॉक्टर है, वनस्पति का जानकार था तो वो पहले बैगा बोल देते थे। जो प्रधान है तो रेला पाठा और पेन पुरखों को जानता था तो प्रधान हो गया। लेकिन हम सब मूल में क्या है, गोंडियन है, क्योंकि ये गोंडवाना भूभाग था और गंड व्यवस्था के लोग हैं हम। गंड व्यवस्था मतलब गढ़ व्यवस्था, और उसी गढ़ व्यवस्था के जो 52 गढ़ 57 परगना 258 रियासतों के जो राजा महाराजा रहे हैं। वैसे गढ़ मंडला की बात कर लूँ तो मरावी वंश, हमारे धमदागढ़ की बात कर लूँ तो मरकाम वंश, फिर हमारे देवगढ़ की बात कर लूँ तो उइके वंश, हमारे लांजीगढ़ की बात कर लूँ तो टेकाम वंश। तो ऐसे हमारे पुरखों ने इस गोंडवाना भूभाग में शासन किया है और लंबे समय तक शासन किया है। लेकिन हमारे जो अंतिम शासक थे राजा शंकर साहब और रघुनाथ साहब,
इनके जो पिता थे और इनके और बड़े पिता थे, जो दादा परदादा थे, जैसे संग्राम शाह की बात करते तो संग्राम शाह ने 52 गढ़ 57 परगना को जीतने के लिए हमारे गढ़ गढ़ किला महल गढ़गढ़ी के जो देवी देवता थे उनको सुमरते थे। हमारे अंतिम राजा जो सुमेर शाह थे, सुमेर शाह के पुत्र शंकर शाह, जिन्होंने 70 साल की उम्र में शहादत अपनी दी समाज के लिए, इस प्रकृति शक्ति के लिए, तो उनको भी जो है उनके पुत्र के साथ में जो 34 साल के उनके पुत्र थे, तो पिता पुत्र को मालादाई पूर्वागढ़ की मालादाई को गोंगो करते समय पकड़ा गया। तो ये जो हमारी शक्तियां हैं, जो गढ़ किले महल अटारी और कुआं बावड़ी में जो हमारी शक्तियां छुपी हुई, हमारे पैनपुर के छुपे हुए, जिन्होंने सेवा किया था और अच्छे कार्यों को देखते हुए हमने उनको अपने पेन में स्थापित करके उनको क्या मान लिया, पेन शक्तियां मान लिया। तो ये पेन शक्तियां आज भी है हमारे साथ में है, लेकिन इनकी व्यवस्थाओं को हम नहीं जान रहे हैं। हम पूजा बोल देते, जब हम गोंगो करते हैं तो पूजा कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था, तो हमारे पेन स्थल पे जो है मनुवादियों ने कब्जा कर लिया है, आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। तो इनको छुड़ाने के लिए हमारे पास मात्र एक ही रास्ता है कि हम सबको एक होना पड़ेगा। एक होने का मतलब ये है कि जब हम अपने गढ़ किला महल अटारी जाएं तो सब लोग मिल के जाएं। उनका जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं, उनका अच्छे से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, उनका गोंगो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, हमारी प्राकृतिक व्यवस्थाओं में हम व्यवस्थित हैं कि नहीं। इन सभी विषयों में हमारे जो विधायक हैं, जनजाति जो विधायक हैं, जनजाति जो सांसद हैं, जनजाति जो जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सबको भारतीय संविधान के तहत रहते हुए, क्योंकि संविधान के तहत आपको नौकरी मिली है, आर्टिकल 14 के तहत समता का अधिकार है, आपको शासकीय नौकरी में जाने का अधिकार। तो किसी के दबाव में आपको नौकरी से नहीं अलग किया जा सकता, किसी के दबाव में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आप संविधान के तहत उससे संघर्ष करिए, लेकिन ये सब संघर्ष तो जारी रहेगा क्योंकि दुश्मन आपको परेशान करना चाहता है। तो आप इन सब चीजों को संरक्षित करने के लिए एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और बहुसंख्यक किस तरह से अपनी प्राचीन स्थिति को, प्राचीन अवस्था में कैसे आ सकता है, अपने गढ़ किला मढ़िया को कैसे संरक्षित कर सकता है, आज इसकी आवश्यकता है। क्योंकि हम यहाँ के राजा रहे हैं। आज हमारे सर में जो पगड़ी है, ये शंभू शेख की पगड़ी है, ऐसे ही हमारे इस पे जो सगा पाड़ी की पगड़ी है। तो हमारी जो आन बान शान थी हमारी पगड़ी थी, आज हमारे सर से हमारी पगड़ी हमारी निकल चुकी है, हमारी पहचान निकल चुकी है। तो उस पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए मैं दाई 64 जोगनी से निवेदन करता हूँ, अर्जी करता हूँ, विनती करता हूँ कि हमारे सगा समाज को इन 64 कलाओं में पारंगत करते हुए अपनी पुरानी प्राचीन जल जंगल जमीन अपने कुआं महल अटारी कुआं बावड़ी नैल कोड़ी रोन रक्षा व्यवस्था पे पुनः स्थापित करने के लिए ज्ञान दे, और ज्ञान के साथ उनके साथ में खड़े होके, पीछे खड़े होके अपनी शक्तियों के माध्यम से जितने भी हमारे पाठ बाबा हैं, भीमाल पैन है, ठाकुर पैन है, चाहे हमारे बगई पाठ हो, चाहे हमारे जो है शेर पाठ हो, राजा रानी पाठ हो, सभी पाठ बाबाओं को जगाते हुए समाज की सेवा करने में हम सब सगा पारियों की क्या करें, निवेदन करें। हम सगा पाड़ियों को शक्ति दें और हमें मार्गदर्शन करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और आज हम जो है शंकर शाह को रघुनाथ शाह जी का 167वां बलिदान दिवस मना रहे हैं। तो उन्होंने 70 साल की उम्र में जल जंगल जमीन के लिए अपने सगा समाज के लिए जो संघर्ष किया, तो सगा समाज से ही मेरा निवेदन है कि अब उन्होंने तो अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके द्वारा बनाई गई संपत्तियों को, उनके द्वारा बनाई गई गढ़ किला महल अटारी और जो 64 जोगनी है, अभी वहाँ पे माला दाई है, त्रिपुर सुंदरी दाई है, सबसे निवेदन करता हूँ, बड़ी खेरो दाई से निवेदन करता हूँ कि इनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी पूरे सगा समाज को उठानी चाहिए। और इसके लिए आपके पुरखों ने जो बना के गया है, कम से कम बना नहीं सकते तो उसको बचा तो लो, उसको संरक्षित तो कर लो। मैं ऐसा आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अब सब एक हो जाइए, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। हमारी आने वाली पीढ़ी जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी प्राचीन इतिहास गवाह है, ये इमारतें गवाह हैं कि हमारा इतिहास रहा है। ये 52 गढ़ 57 परगना के जो किले महल अटारी गवाह है कि हमारा इतिहास रहा है, हमने शासन किया है इस 75% भूभाग में। तो कम से कम आप बना नहीं सकते तो कम से कम हमारे पुरखों के द्वारा बनाई गई चीजों को संरक्षित करने के लिए आप एक हो जाइए, सामूहिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक हो जाइए और संघर्ष करते हुए अपनी बारिशों को, आने वाली पीढ़ी को इस चीज को सुरक्षित और संवर्धन करते हुए इस प्रकृति को हस्तांतरित करिए, ऐसा मैं निवेदन और जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा।